नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, भगवान शिव को श्रावण मास बहुत ही प्रिय है। इस महीने में किए जाने वाले व्रत और पूजा पाठ से भगवान शिव बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। मित्रों, यदि आप भी बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन मास में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। आपके मन की कोई भी कामना हो, कोई भी इच्छा हो, इस विशेष मास में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं, तो आपके मन की समस्त कामना बहुत ही शीघ्र भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। यह मास भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो पूरे श्रावण मास का ही व्रत रखते हैं। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सावन मास के महत्व के बारे में। हम जानेंगे कि सावन मास में व्रत में कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए और व्रत के नियम क्या है। मित्रों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें, क्योंकि ज्ञान बांटना पुण्य का काम होता है। अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत के कौन से नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। सावन मास में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत के बीच में पीरियड आ जाए तो क्या करना चाहिए, यही सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सावन मास का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अगर सावन मास में भगवान शिव की थोड़ी सी भी पूजा आराधना की जाए तो बहुत ही शीघ्र हमारी कामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस महीने में भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। इस महीने में जब हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से हमारे मन की कोई भी कामना हो वह पूर्ण हो जाती है। इस महीने में लोग शीघ्र विवाह के लिए व्रत रखते हैं। किसी को संतान की प्राप्ति की अगर कामना है तो इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना कीजिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, परिवार में अगर कलेश बहुत अधिक रहता है, पति पत्नी के रिश्ते में बहुत अधिक कलह कलेश रहता है, तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना विधिवत प्रतिदिन करनी चाहिए। इससे बहुत शीघ्र आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, पारिवारिक रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, परिवार से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, धन संपत्ति का आगमन होता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और मन की समस्त कामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि सावन मास भगवान शिव की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ मास होता है। अब हम जानते हैं कि इस मास के नियम क्या होते हैं। मित्रों, यदि सावन मास में अधिक मास पड़ता है तो उसकी महत्ता और भी ज्यादा अधिक हो जाती है। इसलिए इस सावन के मास में आप अवश्य ही नियम के साथ भगवान शिव की आराधना और पूजा करें, जिससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मित्रों, अगर आप व्रत करते हैं तब तो इन नियमों का पालन करना ही है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। मित्रों, सावन मास के बहुत आसान से नियम है और बहुत आसानी से हम इनका पालन भी कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने में हमें राजसिक या तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। मित्रों, हमें अपने भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। मांस मदिरा का बिल्कुल ही त्याग कर देना चाहिए। और इस विशेष समय में जो लोग भी व्रत करते हैं उनको मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है, मूली नहीं खानी चाहिए और बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में माना गया है कि बासी खाना और जला हुआ भोजन भी तामसिक भोजन में ही आता है, तो ऐसे भोजन का सेवन भी हमें सावन मास में नहीं करना चाहिए। सावन के मास में विशेष रूप से सात्विक और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें खाने के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। इस महीने में दूध नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो भी खाते हैं पौष्टिक खाएं। यदि आप शारीरिक रूप से अशक्त हैं तो आप व्रत न करके केवल शुद्ध आहार भी कर सकते हैं। एक समय भोजन करना है या आप चाहे तो दोनों समय भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि हम भगवान शिव की आराधना किस प्रकार से करें जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। मित्रों, भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत ही आसानी से, बहुत सुलभता से हो जाती है। जो चीजें भगवान शिव को प्रिय है
वह इस मास में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जैसे कि बेलपत्र, भांग, धतूरा, जल चाहिए, गंगाजल जरूर चाहिए और कच्चा दूध भी चाहिए। आप चाहें तो श्रद्धा के अनुसार दूध, दही, पंचामृत आदि से अभिषेक कर सकते हैं। मित्रों, सावन के मास में सोमवार को बहुत विशेष माना गया है। आप सोमवार को भी यह सभी पूजा कर सकते हैं। अपने समय के हिसाब से आप भगवान को जल चढ़ाकर नाम जाप करें। वैसे तो भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर आपकी श्रद्धा है तो आप पंचामृत बनाएं। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर मिलाकर प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक करें। आप इन चीजों का अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, जैसे कि बेलपत्र, धतूरा, अक्षत जरूर होना चाहिए। अक्षत मतलब चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो। ऐसे चावल के दानों का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में किया जाता है। सफेद पुष्प भगवान शिव को प्रिय है, तो सफेद पुष्प आप भगवान शिव को जरूर अर्पित कीजिए। शिव पूजा में कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे भगवान शिव को कुछ वस्तुएं प्रिय है, ऐसे ही कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो भगवान शिव को बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हल्दी, कुमकुम या सिंदूर का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। केतकी का फूल या तुलसी के पत्ते भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा आराधना करें। अगर आप महिला हैं, सौभाग्यवती स्त्री हैं, तो आपको सफेद रंग धारण नहीं करना है। सावन के महीने में स्त्री या पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यदि आप व्रत करते हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। बाहर के खाद्य न लेने का प्रयास करें। अगर आप एक महिला हैं और यदि आप पूरे सावन मास का व्रत रखती हैं और इस दौरान अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं, तब आपको व्रत के जो नियम होंगे सभी बिल्कुल वैसे ही होंगे। ऐसे में आपको भगवान शिव की पूजा नहीं करनी है, शिव को अभिषेक नहीं करना है। आप मानसिक रूप से भगवान शिव की प्रार्थना कर सकते हैं। विशेष दिनों में 4, 5 दिन या 7 दिन जो भी आपका नियम है, इस समय में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी के सारे नियमों का पालन आप उसी प्रकार से करेंगे। इसके अलावा पूरे समय, पूरे मास में भगवान शिव को चलते फिरते मन ही मन में हर समय मंत्र जप करते रहे। सावन मास का व्रत करने से मन की समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। आप जिस भी परेशानी में हैं, जिस भी कामना से आप यह व्रत करेंगे, भगवान भोलेनाथ बहुत शीघ्र ही उसे पूर्ण कर देते हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट में भोलेनाथ का नाम लिखें और पढ़ने वालों को भी पुण्य का भागी बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।